हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। ये वीडियो हमारे पास 2 महीने की एक सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होती है। ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि हमारे पास कल के दिन आने वाले हैं यूएस के इंटरेस्ट रेट्स और तकरीबन दिसंबर के बाद अब यहाँ पर कई एक्सपेक्टेशंस हैं कि हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो कट होने वाले हैं। जब लास्ट टाइम हमारे पास सितंबर 2024 में इंटरेस्ट रेट्स 5.50 से 50 बीपीएस तक जो है वो कट जब हुए थे, तब हमने क्या देखा था मार्केट के अंदर सितंबर में एक भयंकर किस्म का बाउंस, जब मार्केट हमारे पास कंटिन्यूसली डंप कर रही थी और इसके बाद से ही बीटीसी ने जो है वो अपना जो है वो 2x कर लिया कुछ 3-4 महीनों के अंदर अंदर। मतलब सितंबर से लेकर मार्केट जो है वो दिसंबर तक कंटिन्यूसली हमारे पास जो वो पैराबोलिक गई। और इससे पहले मार्केट हमारे पास एक बहुत ही बुरे डाउन ट्रेंड में थी, लाइक मार्च से लेकर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और तकरीबन 6 महीने, क्योंकि मार्च का महीना भी अगर हम मिलाने तो मार्केट कंटिन्यूसली अपने एक डाउन ट्रेंड के अंदर जो थी वो चल रही थी। लाइक अगर हम आपको इसको थोड़ा चल के भी दिखाएं तो जैसे कि हमारे पास एक लोअर लो, फिर हमारे पास एक लोअर हाई, ठीक है, फिर हमारे पास एक लोअर लो, फिर हमारे पास एक लोअर हाई, फिर हमारे पास एक लोअर लो, फिर इसका फाइनली कहीं ना कहीं जाके हमारे पास जो है वो ट्रेंड का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, और फिर मार्केट निकल गई। और अब फाइनली आज भी हम लोग यही देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये 4 कंटिन्यूसली रेट कट्स के बाद हमारे पास जो है अब मार्केट के अंदर जो है वो यहाँ पर फाइनली रेट कट्स होने की जो है वो बातें हो रही हैं। तो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम हियर, लाइक क्या आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि एक सेल द न्यूज इवेंट होने वाला है, तो हम प्रॉपर कंक्लूजन निकालने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम जाकर देख लेते हैं कि एक इंपॉर्टेंट चीज कल यहाँ पर इस नए यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो इंशाल्लाह लाइव सेशन भी होने वाला है, ठीक है। तो पूरी लाइव ट्रेड हम लोग देखेंगे, ट्राई करेंगे पूरे मार्केट के मूव को जो वो कैप्चर करे क्या होने वाली है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चाहे आप नए हो पुराने हो, बेल आइकन मस्ट प्रेस कर देना ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन सिग्नल्स जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो मिलते रहें। ओके, अच्छा, हमारे पास जो सितंबर में बाउंस आया था वो बहुत ही बड़ा इसलिए था क्योंकि हमारे पास जो रेट कट्स थे वो बहुत ज़्यादा हो गए थे। मतलब काफ़ी टाइम बाद इस तरीके का ही सिनेरियो होता है कि हमारे पास तकरीबन अगर हम बात करें तो जुलाई में 2023 में एक रेट कट हुआ था, फिर इसके बाद सीधा रेट कट हमारे पास अगर हम चल के देखें तो सितंबर में हुआ था, मतलब 1.5 साल बाद। और 1.5 साल बाद भी एक्सपेक्ट इस तरीके से ही किया जा रहा था कि चलो यार 5.50 है, 5.25 मतलब 25 बीपीएस का एक रेट कट हो जाएगा। तो क्या था, मार्केट ने उस न्यूज़ से पहले ही हमारे पास जो बाउंस लेना स्टार्ट कर दिया। अगर मैं आपको उन दिनों में ले जाऊं कि मार्केट ने किस तरीके से, क्योंकि देखो हम मार्केट का अगर कोई डेटा निकालते हैं तो हम मार्केट की पिछली मूव पे निकालते हैं, ठीक है। जब हमारे पास ये आई थी सीन के यार मार्केट में रेट कट आने वाला है, तो हुआ ये था कि सितंबर में तकरीबन बीटीसी $52,000 से जो है वो यहाँ पर पहले से ही बाउंस होना स्टार्ट हो गया था। और जब एक्चुअल में रेट कट हुआ उस वक्त भी मार्केट ने थोड़ा सा हमारे पास रिएक्ट किया क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा कट हो गया था। बट इसके बाद भी इतने मतलब इतने टाइम के बाद इतना बड़ा रेट कट हुआ, फिर भी मार्केट ने फौरन से बिहेव नहीं किया। उसके बाद भी मार्केट हमारे पास पंप पहले से ही हो गई थी क्योंकि मार्केट के अंदर पहले से एक चीज़ का इंपैक्ट आ गया था। मतलब रेट कट की अनाउंसमेंट से पहले ही मार्केट जो थी वो बाउंस करना स्टार्ट कर गई थी। और इसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने एक करेक्शन ले ली क्योंकि उस वक्त हुआ ये कि बहुत ज़्यादा लोग हमारे पास मार्केट के अंदर नई लिक्विडिटी आई थी। और क्योंकि नया नया ऑल टाइम हाई कुछ टाइम पहले ही लगा था, ठीक है, तो एक नई लिक्विडिटी मार्केट के अंदर इंजेक्ट हुई थी। और वो सारे क्या हुआ कि जब देखा कि यार एकदम से मार्केट ने तो इतना बड़ा रेट कट कर दिया, वो दबा के हम लोग जो यहाँ पे बाइंग करते हैं, तो उस वक्त उनके साथ एक मैनिपुलेशन की गई। अब ये मैनिपुलेशन का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट के अंदर एकदम से ही बहुत बड़ा डंप आ जाएगा और मार्केट की बियर मार्केट स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, बल्कि ऐसा होता है कि क्योंकि जो यहाँ पर हमारे पास मार्केट मेकर्स होते हैं ना, जो मार्केट्स को चला रहे होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर आपको भी देख रहे हैं कि आप इस वक्त बहुत ज्यादा बुलिश हो, तो वो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देंगे। जैसे 18 सितंबर को रेट कट हुआ तो यहाँ पर लोगों को इन्होंने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ भाई यहाँ पर लॉन्ग खोलो, मार्केट अब चप्पर फाड़ के निकलने वाली, ठीक है, 7-6% की विक दी। अब एकदम से अगर डंप कर देंगे तो हर कोई प्रिपेयर होगा, हर कोई रेडी होगा, तो आपको पहले थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिया जाएगा कि हाँ चलो भाई बाय करो, रेट कट आया यार 1 साल बाद, मतलब बड़ी बात है ना, 6-7 महीने बाद एक रेट कट आ रहा है, आप लोग बाय नहीं कर रहे, चलो बाय करो। रिटेलर्स को कॉन्फिडेंस दिया जाएगा। जब एक बहुत बड़ी लिक्विडिटी मार्केट के अंदर इंजेक्ट होगी तो वो क्या करेंगे, अपनी होल्डिंग्स को सेल करेंगे। जब वो अपनी होल्डिंग सेल करेंगे तो लोग यहाँ पे पैनिक करेंगे और वो अपने बेच रहे होंगे, तो वो तब दबा के बाइंग कर रहे होंगे इस बड़ी मूव के लिए। मतलब समझ रहे हो, इस बड़ी मूव के लिए वो लोग उस वक्त दबा के बाइंग कर रहे होंगे। और इस टाइम में भी लोग इन्वेस्टर्स को जो वो लोग प्रॉपरली निकाल रहे होंगे, इन्वेस्टर्स जो वो रिटेलर्स को, तो ये सिनेरियो चलेगा। तो इतने बड़े रेट कट पे भी मार्केट ने जब ऑलरेडी पहले से रिएक्ट कर दिया था तो मार्केट उस टाइम करेक्शन ली मार्केट ने, ठीक है। और फिर अक्टूबर के मिड से मार्केट जो है दोबारा बाउंस होना स्टार्ट हुई। इसके बाद हमने देखा कि भाई नवंबर में एक और रेट कट आया, ठीक है, नवंबर की 7 में हमने देखा कि यार एक और रेट कट आया। बट इस बार सिनेरियो ये था कि रेट कट से पहले
मार्केट जो थी वो डंप कर गई थी। अगर आप देखोगे जाकर तो तकरीबन अक्टूबर से ही मार्केट जो वो डंप होना स्टार्ट हो गई थी और 73 के से बीटीसी जो था वो हमारे पास 66 के पर आ गया था। मतलब ये डंप जो था वो हमारे पास 7,000 का एक बड़ा डंप मार्केट के अंदर हमें देखने को मिला था। और इससे पहले एफओएमसी से पहले मार्केट जो थी वो बाउंस कर गई थी और जब एक्चुअल में रेट कट हुआ तब मार्केट दोबारा बाउंस होना स्टार्ट हुई। ठीक है, हद तो जब हो गई, देखो जब हमने देखा है कि मार्केट बिफोर एफओएमसी बाउंस कर रही है, ठीक है, तो व्हाट हैव वी सी, हमने देखा कि मार्केट एक्चुअल में जब एफओएमसी आता है तो डंप कर जाती है। और जब हमने बिफोर एफओएमसी मार्केट को डंप होते हुए देखा है तो हमने क्या देखा है कि एफओएमसी पे मार्केट जो है फिर वो बाउंस होती है। सेम इस तरीके से हुआ हमारे पास दिसंबर में, मतलब क्योंकि कंटिन्यूसली रेट कट हो रहे थे, सितंबर 2-2 महीने में रेट कट्स होते हैं ना, सितंबर फिर नवंबर, फिर हमारे पास यहाँ पर बारी आई दिसंबर की। ठीक है तो दिसंबर में हमने क्या देखा कि यहाँ पर एक और 25 बीपीएस का जो है वो रेट कट हुआ। ठीक है, जब रेट कट हुआ तो उससे पहले सितंबर की क्या तारीख थी जिस दिन हमारे पास ये रेट कट हमें देखने को मिला, दिसंबर 18। तो दिसंबर 18 से पहले आप खुद देखो मार्केट क्रैश कर गई। क्यों? क्योंकि इससे पहले मार्केट बाउंस होना जो थी वो स्टार्ट हो गई थी। मतलब 94 के से बीटीसी चला गया था 1,07,000 पे, मतलब $13,000 की मूव ऑलरेडी आ गई थी। जैसा कि पहले हुआ था हमारे पास, बिफोर एफओएमसी ही मार्केट ने बाउंस लेना स्टार्ट कर दिया था। तो मार्केट क्या हुई एक्चुअल में, जब वो इवेंट हुआ तो डंप कर गई। और जब पहले बिफोर एफएमसी मार्केट जब डंप कर रही थी तो एफएमसी में मार्केट बाउंस होना स्टार्ट हो गई। और 2018 में देखा गया कि बीटीसी अपने ऑल टाइम हाई पर, सॉरी दिसंबर 18 को जब देखा गया कि बीटीसी अपने ऑल टाइम हाई पर है, लोग बुलिश हैं, तो उस वक्त क्या किया कि उस वक्त मार्केट ने सेल द न्यूज कर दिया। अभी का सिनेरियो अगर हम देखेंगे, इतने टाइम बाद हमारे पास रेट कट होने जा रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि मार्केट ने अभी कोई इतनी बड़ी मूव नहीं ली है। हाँ, मूव है बीटीसी के अंदर, लाइक 1,07,000 से हमारे पास मूव आई है, लेकिन उस टाइम के अकॉर्डिंग इतनी बड़ी मूव नहीं है। मतलब पहले क्या हो रहा था कि मार्केट के अंदर बड़ी बड़ी मूव्स आ रही थी, कितने परसेंटेज की, 20% की। ठीक है, इससे पहले अगर हम देखें जाकर तो इससे पहले भी हमारे पास 24% की जो थी वो पंप आया था। अभी हमने क्या देखा है कि मार्केट के अंदर कोई इतना बड़ा बाउंस नहीं आया है। तो इस बार रेट कट पे व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट के अंदर ये लोग आपको थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग में एक अर्ली कॉन्फिडेंस जो है वो दे सकते हैं। मतलब जैसे ही रेट कट होगा, रेट कट के बाद पॉल की स्पीच होगी, उस बीच में मार्केट एक तो पहले ऊपर नीचे की राइड लेगी। इस टाइम पे मैं सजेस्ट नहीं करता किसी को ट्रेड लो। हम लोग ऑलरेडी जब मार्केट ने करेक्शन ली थी, सोन का हम लोग वेट करते तब हम लोगों ने बहुत चीजें बाय की थी, जैसे कि लिंक को हमने बाय किया था, हमने चैस की ट्रेड दी थी, आप लोग गवाएं, हम लोग अपनी डेली मार्केट अपडेट्स के अंदर दे रहे होते थे। तो हम लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी सेलिंग तलाश करेंगे इन रीजन्स की तरफ। मार्केट पॉसिबल है कि आपको थोड़ा सा अर्ली कॉन्फिडेंस देने के लिए रेट कट्स पे क्या मार्केट बाउंस करेगी, आपको वो 1,20,000 1,21,000 या पॉसिबल है कि एक न्यू ऑल टाइम हाई भी लगता हुआ दिख सकता है। उस वक्त मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बाइंग मत करना। इसके बाद क्या, इसके बाद तो मार्केट ऑलरेडी पहले से ही बाउंस है, तो वी कैन एक्सपेक्ट अ लिटिल बिट करेक्शन। और मेरे लिए करेक्शन का जोन बन सकता है 1,08,000 से लेकर 1,10,000 वाला रीजन। अब यहाँ पर अगर हम जाकर लॉन्ग शॉर्ट का कंपैरिजन भी करते हैं यहाँ पर लिक्विड में, तो यहाँ पर 36,000 लोग जो है वो सिर्फ लॉन्ग खोल के बैठे हैं और शॉर्ट ट्रेडर्स मार्केट के अंदर सिर्फ 17,000 है। तो ये चीज भी कहीं ना कहीं हमारे पास एक चीज जो है वो बना रही है कि भाई लोग बहुत ज्यादा इस वक्त जो है वो बुलिश है। तो मे बी पॉसिबल, मेरा जो पर्सनली पर्सपेक्टिव अगर आप मुझसे पूछो मुझे क्या लगता है, तो देखो काफी टाइम बाद रेट कट्स आ रहे हैं। पहले क्या था ना, देखो जब रेट कट्स काफी टाइम बाद आ रहे थे ना तो मार्केट बाउंस नहीं कर रही थी, मार्केट अपने डाउन ट्रेंड में थी। और तकरीबन पिछले 6 महीनों से मार्केट हमारे पास जो थी वो 74 के से मार्केट आ चुकी थी हमारे पास 53 के ऊपर। और इस टाइम पे हमने देखा था कि बीटीसी तो चलो इतना नहीं गिरा था, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स के जो सिनेरियो था वो हमें याद है कि ऑल्ट कॉइन 70-70 80-80% क्रैश कर गया था। तो वो रेट कट्स हमारे पास काफी बुलिश साबित हुए। बट आज के टाइम पे रेट कट से पहले ही मार्केट जो है वो तकरीबन अगर हम देखेंगे जाकर तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 86% बाउंस्ड है। ठीक है, और हमारे पास मार्केट ने ऑलरेडी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी मोमेंटम है। तो रेट कट्स पे एक हमारे पास व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि रिटेलर्स को एक अर्ली कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, जिसमें बीटीसी की प्राइस हमारे पास इवन पॉसिबल न्यू ऑल टाइम हाई तक भी अप्रोच कर सकती है। बट उस टाइम फिर एक करेक्शन आएगी। क्यों? क्योंकि रिटेलर्स बहुत ज्यादा ओवर बाय कर लेगा और एक काइंड ऑफ ग्रीड मार्केट के अंदर फैल जाएगा। फिर वो जो करेक्शन आएगी वो देखने लायक होगी, क्योंकि हर पंप के बाद एक डंप है। जिस तरह हर उरूज पे एक जवाल है ना, इस तरह हर एक बड़े पंप के बाद एक डंप भी है। हम ये जरूर सोच रहे होते हैं कि यार मार्केट अब हमें कभी भी अपॉर्चुनिटी नहीं देगी, लेकिन वही एक पॉइंट होता है जहां पर हम अपॉर्चुनिटीज को हंट करते हैं। और अगर बीटीसी डंप भी करता है तो आप लोग बेफिक्र रहना, क्योंकि ये प्रॉपर्ली सेल द न्यूज इवेंट नहीं होगा। अब देखो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हमें थोड़ा स्ट्रक्चर वाइज भी चलना है। ठीक है, मैंने अपना पर्सपेक्टिव आपको बता दिया कि मैं समझता हूँ कि मार्केट जो है वो एक हमारे पास जो है वो इन्वेस्टर्स को अर्ली कॉन्फिडेंस देने के लिए बाउंस कर सकती है। उस टाइम पर आपने अपनी सेलिंग जो है वो स्टार्ट कर देनी है। मतलब अगर आप कुछ बाय कर रहे थे तो आपने नीचे से, अगर आप कुछ बाय करते हुए आ रहे थे जब हमने आपको बाय करवाई थी 1,07,000 पर, और क्योंकि लिंक जैसे कॉइन, सोलाना जैसे कॉइन, ENF जैसे कॉइन अभी एक अच्छे रिटर्न हमें दे रहे हैं, ठीक है,
तो यहाँ पर हम उनके अंदर बुकिंग स्टार्ट कर देंगे। बट अगर ऐसा नहीं होता, मार्केट डायरेक्टली डंप करती है, तो फिर ये जोन जो है ना 1,09,000, 1,08,000, ये पूरा आपका बाय रीजन रहने वाला है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट आपका जोन है जहां पर आप फिर दोबारा बाइंग कर सकते हैं। लाइक अगर हमारे पास ये वाला सिनेरियो जो है, ठीक है, कि मार्केट अपना ऑल टाइम हाइट कर दे, इन्वेस्टर्स को अर्ली कॉन्फिडेंस दिया जाए, अगर ये सिनेरियो फेल होता है ना, देखो पहले तो अगर आपने ऑलरेडी बाइंग की हुई है तो आपको तो कुछ बाय करने की फिलहाल जरूरत नहीं होगी। हाँ, स्कैल्प्स आप बिल्ड कर सकते हो इस टाइम पीरियड में। स्कैल्पिंग रिकमेंड करूंगा, स्विंग्स में रिकमेंड नहीं करूंगा, या कुछ लॉन्ग टर्म के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट्स ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई पर है। अगर ये सिनेरियो हमारे पास फेल होता है कि मार्केट्स अपने ऑल टाइम हाई की तरफ नहीं जाती हैं दोबारा और मार्केट सीधा डाउन करती हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे कि मार्केट इन रीजन की तरफ आ जाए तो हम दोबारा बाइंग स्टार्ट करेंगे। अब काफी लोग बोलते हैं कि अवश्य भाई बीटीसी की एक हमें अच्छी सपोर्ट बता दो कि मतलब कहां तक बीटीसी हमारे पास सेफ है, ठीक है, मतलब हम कहां तक बीटीसी के अंदर अपनी एक सेफ पोजीशन जो है वो मतलब बिल्ड कर सकते हैं। तो यार देखो, मेरे लिए बीटीसी अपने एक अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है, ठीक है। बीटीसी की एक इंपॉर्टेंट जोन था मेरे लिए जिसको बीटीसी ने ट्रेस भी कर लिया, मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस थी बीटीसी के लिए। कौन सा जोन? 1,10,000 वाला जोन बीटीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, जहां से बीटीसी को पहले 18 दिसंबर को रेट कट्स पे एक रिजेक्शन मिली थी, फिर बीटीसी को जनवरी में एक बड़ी रिजेक्शन मिली थी जब टैरिफ वाले मामला स्टार्ट हो गए थे, फिर दोबारा से बीटीसी को मई में एक रिजेक्शन मिली थी। मतलब इस पॉइंट से मेजर रिजेक्शन हमें मिलती भी आ रही थी। लाइक अगर आप देखोगे ना, ये जोन इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस पॉइंट से हमारे पास बहुत मेजर करेक्शन जो थी वो आ रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, इस करेक्शंस की वजह से ये जोन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट बन गया था, मतलब बड़ी बड़ी 3 करेक्शंस आई जिसमें बीटीसी बहुत बुरे तरीके से गिरा। फिर हमने जब इस रीजन को फ्लिप किया, तो फाइनली इस रीजन को फ्लिप करने के बाद तकरीबन हमने जुलाई में फ्लिप किया था, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब सितंबर में फिर हमने देखा कि मार्केट इस रीजन को रिटेस्ट कर रही है। मतलब ऐसा होता है ना, इसकी एग्जांपल मैं आपको अगर दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से है कि मार्केट जब अपनी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रोक करती हैं, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करती हैं, तो उसके बाद हमें उसकी रिट्रेसमेंट देखने को मिलती है, और अगर वो रिट्रेसमेंट आ जाती है तो एक हेल्दी मूव होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बीटीसी के लिए 25,000 वाला जोन काफी इंपॉर्टेंट जोन हुआ करता था, राइट। बीटीसी से बार बार रिजेक्ट हो रहा था, 15 अगस्त को रिजेक्शन आई बड़ी, फिर इसके बाद हमारे पास 20 फरवरी को एक बड़ी रिजेक्शन आई। बट क्या हुआ, जैसे ही बीटीसी ने इसको फ्लिप किया, तो फ्लिप करने के बाद बीटीसी ने एक रिट्रेसमेंट ली, दोबारा एक रिट्रेसमेंट ली, रिट्रेसमेंट के बाद फिर हमने हेल्दी मूव देखी, ठीक है। सेम यही सिनेरियो हम देख रहे हैं कि बीटीसी ने अपने एक इंपॉर्टेंट रीजन का अगर ब्रेकआउट किया है तो वो यहाँ पर रिट्रेसमेंट करके बाउंस कर रहा है। तो फॉर दैट रीजन ये जोन मेरे लिए एक बहुत बड़ा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तभी मैंने आपसे कहा है कि अगर ये सिनेरियो हमारे पास नहीं होता ना कि बीटीसी अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाता है इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस देने के लिए, मेरा ये पर्सनल सिनेरियो, बट मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी गलती हो सकती है, ठीक है। ये जो मूव्स आती है ना, खास करके एफएमसी पे, सीपीआई पे, ये अच्छों की वाट लगा देती है और इसमें सारे एक्सपर्ट्स की दही निकल जाती है, टू बी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये जोन जो है, ये तो आपको आइडिया होगा कि हमारे एक परफेक्ट बाय जोन है। बट बीटीसी कहां तक हमारे पास सेफ है, मतलब कहां तक अगर गिर जाता है तो हमारे पास सेफ है। देखो, हम फिलहाल है बीटीसी के अंदर एक अप ट्रेंड में, जिसमें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बीटीसी यहाँ पर एक हायर हाई फिर एक हायर लो फॉर्म कर रहा है। तो ये जो हायर लो है हमारे पास 98 के तक का, आपने इसको दिमाग में रखना है, क्योंकि जब तक ये हमारे पास होल्डेड है हम अपने अप ट्रेंड के अंदर रहेंगे। इवन कि अगर ये यहाँ से भी बाउंस कर जाता है ना 99 के से, तब भी हम अपने अप ट्रेंड के अंदर रहने वाले हैं, ठीक है। बट अगर कहीं ऐसा होता है कि बीटीसी अपना 98 के वाला जोन ब्रेक डाउन कर देता है, तो फिर बीटीसी का जो एक अप ट्रेंड चल रहा है वो खत्म हो सकता है, और फिर वी कैन गो बिलो 90 के भी जा सकते हैं, ठीक है। तो वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो मैंने आपको बना दी है, दैट इज 98 के से लेकर 100 के, ये पूरा जोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन है बीटीसी के लिए। जब तक हम इसके अबव है, जैसे सिनेरियोज हो जाए बीटीसी को इसके अबव होल्ड करना है। वैसे बाय रीजन तो हमारा 1,10,000 से लेकर 1,07,000 है, ठीक है, लेकिन इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो ये एक इंपॉर्टेंट जोन है जो कि बीटीसी को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर बीटीसी इसको तोड़ता है तो फिर मामला बीटीसी के लिए खराब होंगे। लेकिन व्हाट आई एम थिंकिंग कि अगर ये वाला सिनेरियो नहीं हुआ तो 1,07,000 1,08,000 तक बीटीसी आपको चांस देगा, वहां पर फिर दबा के एक्यूमुलेशन करना वो एक अच्छा टाइम होगा, क्योंकि इसके बाद जब रेट कट्स हो चुके होंगे तो मार्केट्स के अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके फिर एक मनी रोटेशन इन होना स्टार्ट हो जाएगा, और वो फॉरन से नहीं होगा, इट विल टेक सम टाइम। और इस टाइम में आप बीटीसी के अंदर करेक्शंस भी देखोगे और वहां पर आप ऑल्ट कॉइन्स को भी अच्छी अपॉर्चुनिटी के अंदर जो वो बाय कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। व्हाट्सएप चैनल को मस्ट ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इस व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। और आप लोगों को क्या लगता है पर्सनली कि कल किस तरीके से हमारे पास चीज़ें जाने वाली हैं, क्योंकि रेट कट्स ही खाली इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बाद पॉवल की स्पीच जो है वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करने वाली है। तो अपनी कीमती राय का इज़हार आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।